प्रश्न यह है कि यज्ञ कैसा मार्ग है। इस सृष्टि का जितना भी क्रियाकलाप दिखाई दे रहा है, यह सब यज्ञ के द्वारा हो रहा है। इस यज्ञ में दर्शन की महानता विद्यमान रहती है। इस जगत में यज्ञ ही सब कुछ है। सृष्टि का जितना भी क्रियाकलाप है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सर्वत्र मानव को यज्ञ करने की प्रेरणा दे रहा है। इसके साथ साथ यज्ञ में हमें रूपांतरित कर रहा है। यह यज्ञ ही हमें ब्रह्मलोक में ले जाने वाला है। इससे मानव की प्रवृत्तियों में शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के गर्भ में एक महानता की प्रतिमा का दर्शन होता है। ऐसा क्रियाकलाप होने लगता है जिसके द्वारा मानव का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों बदलकर देवपुरु में परिवर्तित हो जाते हैं। मानव जीवन में विचारों का नृत्य बड़ा विचित्र खेल है। हम प्राय अपने में विचार विनिमय करने के साथ साथ विचारते रहते हैं। इस प्रकार विचार करने से हमारे जीवन का अभुद्य हो जाता है। संसार में प्रभु के नाम शब्द की जितनी व्यापकता व सात्विकता है, वह सर्वत्र यज्ञ में ओतप्रोत रहती है। यज्ञ में व्यापकतावाद निहित रहता है। प्रश्न यह है कि मनुष्य व समाज का जीवन कैसे अंधकार से प्रकाश और महानता में जाए। जब तक मनुष्य परमात्मा के आदेश व विचारों को, जिन्हें प्रकृति व्यक्त कर रही है, को लेकर के सर्वांगीण अपने जीवन में नहीं ढाल लेता, तब तक मनुष्य मृत्युंजय नहीं बनता, वह पथिक नहीं बन सकता। यजमान क्यों बने? इस संसार रूपी यज्ञशाला का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रभु है। व्यक्ति को आध्यात्मिक यज्ञ में प्रवेश करने के लिए और संसारिक अऋणों से उऋण होने के लिए इस जीवन में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन हर हालत में करना चाहिए। यह विचार करके मैं इस संसार रूपी यज्ञशाला में यजमान हूँ। इस यज्ञ के द्वारा जो मेरी भावना रूपी तरंगे सांकल्य के साथ वायुमंडल में प्रविष्ट होकर के समाज में जा रही हैं, इससे सामाजिक दूषित वातावरण जो चरित्रहीनता के कारण पैदा हुआ है को शुद्ध करते रहना चाहिए। इससे यजमान का अंतर्हृदय इतना महान बन जाएगा कि वह अपने कर्तव्यवाद में रूपांतरित होकर कर्तव्यवाद के साथ अपनी आभा में रत रहने वाला बन जाएगा। वह अपने आचरण से अपने प्राणों की प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाएगा। उसकी इस संसार के समन्वय में कोई स्वार्थपरता नहीं रहती। उसकी भावना उसकी चेतना रूपी वृत्तियों में रूपांतरित होकर लोक में छा जाएगी, जिससे सामाजिक वायुमंडल पवित्र हो जाएगा।